जय श्री महाकाल। दोस्तों, आपने द्वारिका का नाम तो सुना ही होगा कि वह श्री कृष्ण की दिव्य नगरी थी। परंतु क्या आपको मालूम है कि श्री कृष्ण की द्वारिका समुद्र में क्यों डूब जाती है? आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से शास्त्रों में वर्णित द्वारिका के डूबने की कथा के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल गॉड्स लोक कथा में। दोस्तों, शास्त्रों में वर्णित है कि श्री कृष्ण की दिव्य नगरी द्वारिका महाभारत युद्ध के 36 वर्ष पश्चात समुद्र में डूब जाती है। द्वारिका के समुद्र में डूबने से पूर्व ही श्री कृष्ण सहित सारे यदुवंशी भी मारे जाते हैं। लेकिन हमेशा से कौतूहल का विषय रहा है कि अजेय समझे जाने वाली द्वारिका आखिर कैसे समुद्र में लीन हो गई और कैसे समस्त यदुवंशी, जिसके सिरमौर स्वयं भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम जी जो स्वयं शेषनाग के अवतार थे, उनका भी नाश हो गया। पुराणों के अनुसार इनके विनाश के पीछे मुख्य रूप से दो घटनाएं थीं। पहली, माता गांधारी द्वारा भगवान श्री कृष्ण को दिया गया श्राप, और दूसरी, ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र शाम को दिया गया श्राप। शास्त्रों के अनुसार कौरवों की माता गांधारी कौरवों के वंश के समूल नाश के लिए श्री कृष्ण को जिम्मेदार मानती थी। अतः महाभारत युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब माता गांधारी ने श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि हे कृष्ण, जिस प्रकार मेरे पुत्रों का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे भी वंश का नाश होगा। इसी संदर्भ में एक अन्य कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद जब 36वां वर्ष प्रारंभ हुआ तो द्वारिका में तरह तरह के अपशकुन होने लगे। राज्य में अराजकता भी होने लगी। एक दिन महर्षि विश्वामित्र, महर्षि कणव, देवऋषि नारद द्वारिका आए थे। राज्य में कुछ नवयुवकों ने उनके साथ मजाक करने व उनको परेशान करने का सोचा। वह लोग श्री कृष्ण जी के पुत्र शाम को सुंदर गर्भवती स्त्री के वेश में ऋषियों के पास ले गए और उनसे पूछा कि बताएं, इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषियों ने अपना अपमान देखकर क्रोधित होकर उसको श्राप दिया कि श्री कृष्ण का यह पुत्र विष्णु और अंधक वंशी पुरुषों का नाश के लिए एक लोहे का मूसल उत्पन्न करेगा, जिसके द्वारा तुम जैसे मूर्ख, अभिमानी, क्रूर और क्रोधी लोग स्वयं अपने आप अपने समस्त कुल का संहार करोगे, तथा इस मूसल के प्रभाव से संहार में केवल श्री कृष्ण व बलराम ही बचेंगे। श्री कृष्ण को जब ऋषियों का श्राप मालूम हुआ तो वे समझ गए कि अब यदुवंश का अंत निश्चित है। मुनियों के श्राप के कारण शाम ने दूसरे दिन ही मूसल उत्पन्न किया। बात पता चलते ही राजा उग्रसेन ने उस मूसल को चुराकर समुद्र में डलवा दिया। लेकिन अब द्वारिका में निरंतर भयंकर अपशगुन होने लगे। नित्य आंधी तूफान आने लगे। नगर में चूहे बहुत बढ़ गए। चूहे रात में सोते हुए मनुष्यों के बाल और नाखून कुतर कर खाने लगे। गायों के पेट से गधे, कुतियों से बिलाव और नेवलियों के गर्भ से चूहे जन्म लेने लगे। सारस उल्लुओं की, बकरे गीदड़ों की आवाज निकालने लगे। सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगा। नगर में इन अपशगुनों को देखकर श्री कृष्ण समझ गए कि अब माता गांधारी का श्राप सत्य होने वाला है। इन अपशगुनों के साथ ही पक्ष के 13वें दिन ही अमावस्या का संयोग आ गया। तब श्री कृष्ण ने विचार किया कि इस समय तो महाभारत के युद्ध का योग बन रहा है। तब श्री कृष्ण जी ने समस्त यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी, जिससे सबको सद्गति प्राप्त हो। इसके बाद सभी राजवंशी समुद्र के तट पर प्रभास तीर्थ आकर रहने लगे। प्रभास तीर्थ में एक दिन अंधक वंशी व विष्णुवंशी के लोग आपस में बात कर रहे थे। तभी विष्णु वंश के सात्विकी ने क्रोध में आकर अंधक वंश के कृतवर्मा का अनादर कर दिया। कृतवर्मा ने भी जवाब में ऐसे कटु वचन कहे कि सात्विकी ने क्रोध में आकर कृतवर्मा का वध कर दिया। यह देख अंधक वंशियों ने सात्विकी पर हमला कर दिया। सात्विकी को अकेला घिरा देखकर श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न उसे बचाने दौड़े, परंतु अंधक वंशियों की संख्या अधिक होने के कारण वे पराजित हो गए और अंत में उनके हाथों मारे गए। श्री कृष्ण तो जानते ही थे कि अब यदुवंशियों के काल को रोका नहीं जा सकता है। धर्म के लिए माता गांधारी और ऋषियों के श्राप को पूरा करना ही पड़ेगा। अपने पुत्र प्रद्युम्न व सात्विकी की मृत्यु से क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी घास उखाड़ ली और उनके हाथ में आते ही वह घास भयंकर लोहे के मूसल में बदल गई। श्री कृष्ण जी उस मूसल से सभी का वध करने लगे।
सीनी और विष्णु वंश के समस्त वीर मुसलों से एक एक दूसरे का संहार करने लगे। इस तरह सभी यदुवंशी आपस में लड़ते हुए मरने लगे। तो श्री कृष्ण के सामने ही सांब, चारुणदेश, अनिरुद्ध और गद की मृत्यु हो गई। फिर तो श्री कृष्ण जी ने क्रोध में आकर शेष सभी बचे वीरों को मौत के घाट उतार डाला। अंत में केवल श्री कृष्ण के सारथी दारुक ही बचे थे। तब श्री कृष्ण ने दारुक से कहा कि तुम तुरंत हस्तिनापुर जाकर अर्जुन को पूरी घटना बता दो। दारुक ने श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार वैसा ही किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण जी ने बलराम को उसी स्थान पर रहने को कहा और स्वयं द्वारिका लौट आए। द्वारिका पहुंचकर श्री कृष्ण जी ने पूरी घटना पिता वासुदेव को बताई। यदुवंशियों का अंत जानकर वासुदेव भी बहुत दुखी हुए। फिर उसके बाद बलराम ने भी एक वन में अपने प्राण त्याग दिए और उन्हें देखकर श्री कृष्ण साधना में लीन हो गए। एक शिकारी ने दूर से उन्हें हिरण समझकर उन पर बाण चला दिए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। भगवान श्री कृष्ण के प्राण त्यागते ही द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई। पुराणों के अनुसार द्वारिका धरती का हिस्सा नहीं थी। कृष्ण ने इसे समुद्र देव से उधार मांगा था। इसी कारण कृष्ण के बाद नगरी भी समुद्र में समा गई। ऐसे ही अनेकों पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक अवश्य करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। धन्यवाद।